मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माधीनं जयतु शमशुनं जैनं जयतु शमशुनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचिकासते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिरे आत्मरूपयन्पमयतिरूपयालखे भवसिन्धुतरो समयसार बंद अधिकार की अंतिम दो गाथाएं 286 और 287। इन दो गाथा के ऊपर चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पूर्व में जो गाथाएं चली निमित्तिक रूप से कि जैसे द्रव्य प्रतिक्रमण वह कारण है, निमित्त कारण है, और भाव प्रतिक्रमण आदि नैमित्तिक कार्य है। यानी उस भाव प्रतिक्रमण रूप जो राग है उसका कारण द्रव्य अप्रतिक्रमण है, पर द्रव्य का लक्ष्य है। आत्मा तो अकारक है, आत्मा तो ज्ञाता है। ये जो सैद्धांतिक चर्चाएं उठाई, आगम प्रमाण से सैद्धांतिक खुलासा हुआ, तब उसको विशेष समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। जो दो गाथाएं हैं वो तो उदाहरण के रूप में लिखी गई है और विशेष देखो लिखा है, अब द्रव्य और भाव की नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। उदाहरण के द्वारा और स्पष्टता करते हैं, और उदाहरण भी रहकर्म और उद्देशिक आहार जो क्रियाएं हैं उसका जो चंडानी योग के आधार से जो क्रियाएं है उसका और उसके निमित्त से होने वाले भावों में के साथ नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। इसमें भी कई बातें खुलेगी। गुरुदेव सिंह ने तो वो ये तो समझाया ही है इस विषय को, फिर भी वो उद्देशिक आहार का जो त्याग होता है मुनि जीवन में, उसको लेकर खूब चर्चाएं की। यद्यपि विषय ये नहीं है, ये तो उदाहरण है ना? उदाहरण के रूप में ये बातें आई है। हम टीका में विशेष उसका विचार करेंगे। देखो मूल गाथा पढ़ते हैं। आधा कम्मा दिया को गलदव सजेसे दोषा इमे दोषा कहते को वदिनाणी परदव गुणा दुजे नीचम आध कम्मम उदेशियम च ओगलमयम इमदवम कहतम मम होदिकयम जम नित्यमेचेदनम उत्तम। दोनों प्रकार से बताया है। देखो अब हिंदी पाठ करते हैं। हे अदह कर्मादिक जो उदिगल द्रव्य के दोष कैसे करे ज्ञानी सदा पर द्रव्य के जो गुण ही है उद्देश्य त्यों ही अदह कर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य जो कैसे ही मुझे
कृत होय नित्य अजीव वर्णा जिसहि को। स्पष्ट ख्याल में आवे ऐसा है ना। गाथार्थ पढ़ते हैं दोनों का। देखो यहाँ आहार की क्रिया ली है, पहले समझना। अब आहार की क्रिया में दो प्रकार के दोष कहे, एक अधः कर्म और एक उद्देश्य। मुनिराजों की मुख्यता से बात चल रही है, उदाहरण। और अधः कर्म यानी हिंसा की प्रवृत्ति के द्वारा बनाया गया। वैसे भी यद्यपि जो आहार आदि जो क्रियाएं होती है बनाने की, उसमें आरंभ होने से उसमें कहीं न कहीं हिंसा का दोष होता ही, क्योंकि आरंभ क्रिया है। बर्तन को रखना, उठाना, अग्नि जलाना, ये सब जो क्रियाएं होगी इसमें जीवों की हिंसा होती है। इसलिए ऐसी क्रिया को अधः कर्म कहा, सुनना। और मुनिराजों के लिए अधः कर्म कैसे है उसकी चर्चा में बुद्धेसी के प्रवचन के द्वारा अभी ही ले लेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरा है उद्देशिक आहार, यानी साधु के लिए अथवा साधु के लक्ष्य से बनाया जाए, वो हो गया उद्देशिक आहार। यहाँ तो इतना ही कहते हैं कि ये सब है पुद्गल के दोष। सुनना बराबर। फिर तुरंत कहते हैं कि ये सब है पुद्गल के गुण। दो शब्द आपको मिलेंगे। तो ये पुद्गल के दोष का अर्थ क्या, क्यों कहा पुद्गल के दोष? रास्ता में पुद्गल के दोष नहीं है, ये पुद्गल का परिणमन है। बस उसके लक्ष्य से जो आहार को ग्रहण करता है, उस पूर्वक जो आहार को ग्रहण करता है, वे हो गया दोष, जीव की पर्याय में होने वाला दोष। और देखा जाए तो ये पुद्गल के गुण है। गुण आने परिणमन है ना। गुण का अर्थ हर जगह पे गुण नहीं लेना है ना। गुण का अर्थ परिणमन यानी स्वाभाविक परिणमन, उस पदार्थ का पुद्गल का ही परिणमन। जो भी जैसा भी बनना, जला हुआ बनना, काला बनना, पीला बनना, स्वादिष्ट बनना, जो भी बनना, वो तो पुद्गल का ही परिणमन है। और उस में जो भी, उस क्रिया में जो भी चीज़ें होती है, उस जीव का हिंसा होना, उस जीव का प्राणों का घात होना, वो भी पर की क्रिया है ना। ये तो बहुत पहले कोई मार सकता नहीं, कोई बचा सकता नहीं, वहीं से तो स्टार्ट हुआ था। तो फिर इनको दोष कैसे लगता है, वो वाली बात भी यहाँ समझनी चाहिए। ये भी इसमें थोड़ा खुलासा हुआ है। तो ये जब ये तो है तो पुद्गल की क्रिया, ये तो पुद्गल के गुण हैं, तो फिर मुनिराजों को ये अधः कर्म रूप और उद्देशिक आहार का त्याग होना चाहिए। अगर ये त्याग नहीं करते हैं तो दोष है, जबकि वो तो पुद्गल की क्रिया है। तो ये है ना, ये चरणान योग की ओर से बात आई नहीं, चरणान योग की ओर से बात उठाई। चरणान योग में आज्ञा है कि मुनि को है ना, ये उद्देशिक आहार का और अधः कर्म आहार का त्याग होना चाहिए, जबकि वो तो पुद्गल की चीज़ है, वो अपनी है ही नहीं, त्याग का क्या अर्थ। तो इसीलिए यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, यानी ऐसे बने हुए आहार का, भाव का, राग का त्याग होना चाहिए, है ना। ऐसा राग का त्याग मुनिराजों को होता है। इस आहार का विकल्प तो मुनि जीवन में है ना, यथा योग्य अथवा तो दिन में एक बार आ सकता है, मगर उस आहार का, उस विकल्प की संपन्नता, उसका वो विकल्प की पूर्ति उद्देशिक आहार और अधः कर्म आहार से नहीं करते। यानी उनके ऐसे भाव, ऐसा राग का त्याग उस भूमिका में होता है। ख्याल में आया? ऐसा आहार वो नहीं लेते। अगर ऐसा आहार लेते हो तो वो मुनि नहीं है, अथवा दोष है। समझा ना, ऐसा दोष है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो यहाँ वो कर्तव्य नहीं है उनका, वो उनका कर्ता नहीं है, वो तो ज्ञाता ही है। समझ में ना, आहार आदि का, इसीलिए इनके ऐसे दोष होते नहीं। ये बातें सब मैंने आपको सार सार कह दिया, क्योंकि ये भी ट्रिपिकल गाथाएँ है। वो पहले 3 गाथाएँ में कैसे बात आई थी कि वो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान
दो दो प्रकार का है ना, इसीलिए आत्मा आकारक है। तो यहाँ भी आपको ये थोड़ा विचित्रता लगेगी। उदाहरण तो देते हैं एक प्रकार से निमित्त निमित्तिकता के लिए और बता रहे हैं भेद ज्ञान, तो ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा शैली में, मगर जब उसका खुलासा होता है दोनों आचार्यों की टीका में जब हम प्रवेश करते हैं तो लगता है कि एकदम बराबर है। क्योंकि इतनी गाथा का भी मैं अर्थ करूँगा थोड़ी देर में, तो आपको लगेगा कि इसमें क्या बताना है। वैसे तो इतना ही कह दिया कि अधः कर्म और जो है वो उद्देश्य कहा, वो तो पुद्गल द्रव्य के दोष है या गुण है, परिणमन है ना, बस इतना कह के छोड़ दिया। अब ये कहने का अर्थ कि इसमें ये बताना चाहते हैं कि ये पुद्गल का है परिणमन, मगर उसका जीवों के भावों के साथ निमित्त निमित्तिक संबंध है और उससे बंद होता है। आत्मा तो इसका अकारक है, और जो अकारक आत्मा की दृष्टि जिनकी हुई है ऐसे मुनिराजों को, है ना, उसका आश्रय जिनका विशेष होता है, ऐसे मुनिराजों को इस प्रकार के निमित्त निमित्तिक भाव नहीं, उसका अभाव, उसका त्याग किया होता है। प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण है, ऐसे भावों का त्याग उनको होता है। ये सारी बातें कही है, एवं मैं गाथार्थ पढ़ता हूँ। अधः कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष है, बराबर है, दोष लिखा, उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। अर्थात उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे कि जो सदा परद्रव्य के गुण है। समझ में आया ना, ऐसा। अब मैं दूसरा गाथा भी पढ़ लेता हूँ, फिर दोनों जो क्रियाएं हैं आहार संबंधी, वो क्रियाओं का क्या अर्थ किया है वो उद्देश्य से पहले पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं कि इसीलिए अधः कर्म और उद्देश्य, इसमें उद्देश्य को जोड़ा, ऐसा यह पुद्गलमय द्रव्य है जो मेरा किया नहीं होता, है ना। ये तो पुद्गल की सब क्रियाएं हैं, वह मेरा किया कैसे हो कि जो सदा अचेतन का कहा गया है। पहले मैं उद्देशिक आहार और अधः कर्म आहार की जो क्रियाएं है उसको आपको ज्ञान कराता हूँ, फिर पुनः गाथा पढ़ेंगे, थोड़ा भावासन करके टीका में खुलासा करेंगे। ठीक है, शांति से लेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। अंतिम गाथा है बंद अधिकार की, जो आप निकालो। 8वें बार के प्रवचन है, भाग नंबर 8, पेज नंबर 343। देखो, पहले अधः कर्म की बात करते हैं। जो साधु ने माटे साधुए કહ્યું હોય ને આહાર બન્યો હોય એને અધઃ કર્મ કહે છે। बहुत ये अधः कर्म, यानी वो तो किचन तो उनको है नहीं, रसोई घर तो है नहीं, तो फिर वो उनको तो आरंभ है नहीं। समझ में ना। अगर हम लोग जो गृहस्थ लोग जो रसोई बनाते हैं, आहार के लिए जो बाह्य में किया जाता है, उसमें आरंभ ही आरंभ है ना। वो आटा तो पीसना, ये सब्जी लाना, उसमें संवारना, फिर इसके लिए सारा सब कुछ है ना, उसमें तो सब कहीं न कहीं तो आरंभ में तो हिंसा होगी। आरंभ और परिग्रह दो चीज़ें हैं। वो आरंभ करते हैं, फिर उस आरंभ करने को अच्छा मानना वो परिग्रह हो गया, है ना। वो चीज़ों को लाभदायी मानना, तो वो चीज़ भी द्रव्य परिग्रह है, और लाभदायी मानना वो भाव द्रव्य परिग्रह है, और मानना वो भाव परिग्रह है। समझ में आया ना। तो ये पाप है, और इसका त्याग नहीं होना वो अपरिग्रह है ना। ये अप्रतिक जैसे त्याग नहीं होना वो अप्रत्याख्यान, ख्याल में आया ना। और अप्रतिक्रमण और अनालोचना, ऐसा समझ लें। ऐसा देखो, पहले हमें तो ये बताना है कि ये मुनिराज के लिए, मुनिराजों की मुख्यता से है, सबको लागू होगा सुनना। मगर मुनिराजों के जीवन में ये उदाहरण को लेकर स्पष्टता ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उदाहरण के रूप में है यहाँ। तो इनको यहाँ उद्देशिक आहार या अधः कर्म आहार के बारे में कोई विषय उठाना नहीं। यद्यपि गुरुदेव सिंह ने इस विषय को बहुत खोला भी है, क्योंकि उनको तो बस उद्देशिक आहार करे वो मुनि कैसे हो सकता है, वो बात को लेके उन्होंने चलाई है कुछ गाथा इसको। फिर भी
मूल गाथा का ये सब्जेक्ट नहीं है। गाथा का विषय तो उदाहरण के रूप में है कि देखो निमित्त नैमित्तिकता कहाँ लागू होती है बंध का। अगर ऐसे आहार की क्रियाएं जिनके दिखती हो, ऐसे आहार में जो मुनिराज वो इस आहार की क्रिया में दिखती हो, तो उसको नैमित्तिक रूप से उनको दोष लगेगा, तो बंध होता है ऐसा कहना। मगर वो क्यों करे जिनको वो कर्तव्य रूप लगता ही नहीं। आहार पुद्गल का परिणमन पुद्गल द्रव्य है और उसका वो क्रिया पुद्गल की क्रिया है, तो वो कैसे करे, ये वाली बातें भी आगे खोलूँगा। पहले मैं गुरुदेव सिंह ने जो 2 क्रियाएं बताई है आहार में, उद्देशिक क्रिया और अधः कर्म क्रिया। प्रश्न ये उठा था कि मुनिराजों को अधः कर्म कैसे होगा, वो तो उनके तो कोई घर है नहीं, तो कैसे उनको आरंभ है नहीं। तो ये देखो अभी कैसे होता है। साधु ने माटे साधुए कह્યું હોય ને આહાર બન્યો હોય એને અધઃ કર્મ કહે। साधु कहे कि हमारे माटे आ बनावજો, समझ में आया ना। ये साधु की ओर से है। उद्देशिक आहार ये गृहस्थ जो है दाता के ओर से है, जो आहार देता है उसके ओर से है कि वो उद्देशिक आहार बनावे और फिर ऐसा आहार मुनिराज लेवे, साधु के लक्ष्य से बनावे। तो दोनों में अंतर समझना है, दोनों आहार से बंधी क्रिया। कोई मुनिराज ऐसा कहे हमारा माटे आ बनावજો, पीणुं गरम करावજો इत्यादि, અને ગ્રહસ્થો તેમ આહાર આદિ કરે એને અધઃ કર્મ दोष कहे છે, તે महापाप છે। कैसा है ये ना, कोई मुनि ऐसा कहे कि आज चटनी बनाना, आज तुम्हारे यहाँ तो सब फिक्स हो गया, फिर उद्देशिक तो हो ही गया, मगर अधः कर्म भी, क्योंकि इसमें आरंभ करने के लिए प्रेरणा दी। ये उनके लिए बना हुआ आहार कभी नहीं लेते, क्योंकि इसमें अधः कर्म का भी दोष लगता है और उनके उद्देश्य अगर कोई दाता बनाता है तो उद्देश्य का आहार का भी दोष लगता है। ये समझ लीजिए। देखो ऐसा है ना कि कहीं हम बाहर गाँव जाते हैं, जाना है, तो एक तो हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था हो और एक गाड़ी जा रही है और हम बैठ जा रहे हैं, दोनों में अंतर ख्याल में आया कि नहीं? समझ, एक गाड़ी जा ही रही है तो बैठ जा रहा है, और एक आपके लिए ही स्पेशल गाड़ी करे, बुक करे, तो उसमें अंतर लग रहा है ना, बस ये अंतर है। तो ये तो जैसे उनके लिए तो भोजन वो तो, ये तो कोई ऐसा कितना कहा देखो कि बनवावे, ये होता है ना कभी कभी अपने ही एरिया से कोई व्यक्ति मुन्नी बना हो, तो उसे राग अगर रह गया हो अंदर में आहार को लेकर, गृहस्थ जीवों को लेकर, तो ये सब जो मुनि जीवन में मुनि के योग्य नहीं है, वो मुनि है ही नहीं। मगर ऐसा दिखे तो वो महापापी है, ऐसा कहते हैं। सुनना ये बातें भी बहुत खतरनाक है। ऐसा कोई लगी इसमें कौन सी बात है, इसमें क्या खराबी है, बता दिया उनको, उनको नहीं है तो बता दिया, क्योंकि इतनी शरीर की आसक्ति इनके नहीं। मेरे देखो कैसा लगा, हमारा माटे आप बनाओ जो, या फिर प्रवचन में इशारा कर देवे, है ना, प्रवचन में कोई ऐसा बना देवे, बता देवे, तो कि उसमें अधः कर्म का दोष लगता है। अब सुनना, वड़ी उद्देश्य निर्जेलू એટલે સાધુના નિમિત્તે ગ્રહસ્થો આહાર આદિ બનાવે, પાણી ભરી લાવું ઊનું કરે, સાધુને આ જોઈશે ને તે જોઈશે જ, આ જોઈશે ને તે જોઈશે એમ વિચારી અનેક પ્રકારની રસોઈ બનાવે, કેરી લાવે, મોસંબી લાવે ઇત્યાદि બધું ઉદ્દેશીને આહાર બનાવે, તે ઉદ્દેશિક આહાર છે। भले साधुए કહ્યું न હોય, अभी उद्देश्य का आहार में कितना अंतर हुआ, तो साधु कह देवे तो वह अधः कर्म भी हो गया, उद्देशिक तो हो ही गया पर अधः कर्म भी हो गया, क्योंकि वो उनके लिए एडिशनल आरंभ हुआ। हाँ, और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर भले उन्होंने नहीं कहा हो, फिर भी हम ऐसा करें कि भी आज तो मुनिराज आने वाले हैं, है ना, उनको उनके उद्देश्य से कोई बनावे चीज़ें, तो ये उद्देश्य का आहार हो जाए। देखो कई प्रश्न उठेंगे इसमें, अगर ये विषय नहीं है अपना, इसमें मुझे उलझना भी नहीं है। मेरे इसमें कोई कहे कि वो कैसे पता चले, उनको पता चले कि घर में 2 ही लोग हैं और इतना सारा कैसे बना, तो समझ में आ जाएगा कि मेरे उद्देश्य से बना है। आगे तो बहुत लिखा है गुरुदेव जी ने, मुझे अभी नहीं लेना है उस विषय को, बाद में लेंगे।
और लिखा है कि भी जाहिरात हो जाती हैं कि है ना, कि किसी को मुनिराज आने वाले हैं, किसी को चौके लगा के पुण्य कमाना हो तो लगा सकता है। तो ये सब फिर वो मुनि का ये परिणाम, मुनि जीवन नहीं है ये सब मुनि जीवन के विरोध ही बातें हैं। सब करने वाले को भी दोष लगता है और ऐसा इसमें नज़रअंदाज करके इसमें जुड़ जावे, आहार लेते रहे तो मुनि भी महादोषी है, ऐसा यहाँ कहा है। आचार्य कुंकुम देव ने भी कहा है। खैर, मैं तो ये दोनों बातें बताई। अभी यहाँ जिस कारण ये लिया है वो उसी पे पहले चलते हैं। इसमें आप पढ़ भी लेना, इतनी बातें आई है। और समापन होने के बाद एक थोड़े से प्रश्नोत्तर है इस संबंधी, ये भी हम लेंगे। पहले जिसके लिए विषय लिया गया है वो पहले हम पढ़ते हैं। देखो, यानी अधः कर्म आदि, आदि में उद्देशिक लेंगे, है ना। अधः कर्म आदि जो यह उद्गल द्रव्य के दोष है, उनकी ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। मूल पढ़ता हूँ गाथार्थ, फिर से पढ़ लेता हूँ अब कंटिन्यूटी के लिए। उनको यानी ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे, दोनों लिया। ज्ञानी और आत्मा कैसे करे, यानी आत्मा ज्ञायक तो जाने, करे कैसे, और आत्मा की दृष्टि है वो ऐसे भाव को कर्तव्य मान के कैसे करे, अथवा कर्तव्य तो माने ही नहीं और मुनि अवस्था में तो ऐसा परिणाम होवे ही। दो चीज़ है ना, समझ में ध्यान में रखना कि जो सदा परद्रव्य के गुण हैं क्यों करता नहीं है आत्मा। एक तो सैद्धांतिक बात, कैसे करे, परद्रव्य का कार्य है, आहार का आना जाना बनना, वो आत्मा कैसे करे, आत्मा तो जाने, ये तो मूल सिद्धांत है ना। और आत्मा की दृष्टि हो तो वो अपना कर्तव्य मान के कैसे करे और आहार लेवे, तो ऐसा आहार लेने का राग भी नहीं रहता और बनाने का भी राग नहीं रहता। किन की बातें हैं, मुनि के लिए। मुनि की मुख्यता से है, सुनना बराबर से, ऐसा है ना, और सुनना। इसीलिए अधः कर्म और उद्देश्य जोड़ा। ऐसा यह पुद्गलमय द्रव्य है जो मेरा किया नहीं होता। पुद्गलमय द्रव्य है कह के पुद्गल द्रव्य है, यानी पुद्गल की क्रिया है, इसलिए आत्मा नहीं कर सकता। सबसे पहले तो वह मेरा किया कैसे हो कि जो सदा अचेतन कहा गया है, वो वाला टोन है। आगे गाथा है ना, पूर्वरंग अधिकार में 24, 25, 26, ये मैंने कोट भी की है। सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके तू कहे मेरा बने, वो टोन है ना। जब उपयोग लक्षण जीव है ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, तो फिर वह पुद्गल तेरा कैसे हो सकता है कि जो तू उसे तेरा कहता है। ऐसे ही ये जो अचेतन है कहा ना, वह जो लिखा वह मेरा किया कैसे हो कि जो सदा अचेतन कहा गया है। वो जो अचेतन की जो चीज़ें हैं वो तो अचेतन रूप ही परिणम स्वयं परिणमेगी, वो जीव कैसे करेगा। समझ में आया ना। तो ये जीव उसको वो कर ही नहीं सकता है सबसे पहले। तो फिर यहाँ प्रश्न ये उठता है, देखो ये अभी ये मैं आपको यहाँ ये विचित्र बात बताता हूँ, तो फिर यहाँ निमित्तिक का उदाहरण तो दे रहे हो और एक बाजू कह रहे हो कि ये तो पुद्गल द्रव्य का कार्य है, आत्मा कैसे कर सकता है। इसीलिए जो चरणानुयोग में के आधार से ये जो कहा कि ऐसा आहार कि जो आरंभ के द्वारा बना हुआ है और दूसरा किसी साधु के उद्देश्य से बना हुआ है। तो जब एक बात ये कहते हो कि ये तो पुद्गल का गुण है, ये तो पुद्गल का परिणाम है, आत्मा बना ही नहीं सकता, तो फिर इसका त्याग करने के लिए क्यों कहते हैं। प्रश्न उठा ना थोड़ा सा, त्याग करने के लिए क्यों कहते हैं। तो ये निमित्तिक है कि ऐसा आहार का जो लक्ष्य करे और आहार का सेवन करने का राग रखे, तो ये नैमित्तिक भाव जो है, ये नैमित्तिक भाव पाप रूप है, इससे बंद होगा। पर यहाँ ये कहने वाले हैं कि ऐसा नैमित्तिक भाव का त्याग होता है। क्या आधार से, तो ये आधार से कि तो पुद्गल द्रव्य का है, दूसरा इनके ऐसा बना हुआ आहार का विकल्प ही नहीं आता, लक्ष्य ही नहीं होता, उस तरफ ध्यान ही नहीं होता। इनको इस संबंधी
आहार का उनके जीवन में इतना है ना त्याग हुआ है आहार के राग का कि वो सब नैमित्तिक भाव उनके होते ही नहीं। इसीलिए आत्मा कैसा है, ज्ञाता ही है, अकारक ही है। ये सारी बातें इस प्रकार से उदाहरण में ली है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी खुलेगा और खुलासा होगा। देखो ऐसा है, अभी मैं टीका पढ़ता। जैसे अधः कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न यानी बना हुआ उत्पन्न हुए निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ, ब्रैकेट में क्या लिखा है, निमित्त भूत आहार आदि, है ना। देखो आहार आदि तो उदाहरण है, मगर यहाँ सब पुद्गल का कार्य लेना है, सारे उठना बैठना सब कार्य में, सब पढ़ना, सारे जो बाह्य कार्य है ना, क्रियाएं सारे। और मुनिराज के जीवन में तो इस अमुक क्रियाएं तो होती नहीं, कमाना धमाना एक क्रियाएं, मगर हमें सब लेना है। जो भी बाह्य की क्रियाएं है, माल बेचना, माल, ये सब क्रियाएं वो पुद्गल की क्रिया है ना। वो क्रिया का लक्ष्य करके है ना, वो करने का राग करता है, वो अध्यवसान है। उसका जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक इसे है ना, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जब तक रहेगा तब तक इसे बंद होगा। बातें वो चलती है समझ में। अब यहाँ आहार आदि अगर मुनिराजों के जीवन की ओर से लेवे तो आहार के अलावा और कौन सी क्रिया है, वस्ती का है ना। मेन तो बाह्य क्रिया में आहार रहता है, 28 मूल गुण की क्रिया रहती है। और वस्ती का है ना, ये वस्ती का भी पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, वो भी पुद्गल है। तो वस्ती का जो वस्ती का यानी ये भी जो उनके उद्देश्य से बना हुआ हो, उनके उद्देश्य से कोई वस्ती का बनी हुई हो। वैसे तो वस्ती का बनती है वो तो बिना आरंभ के बनती नहीं, पाप रूप से ही है। यानी ये कभी ऐसा कहते ही नहीं कि इस नगरी में, इस गांव में एक मुनि भवन, त्यागी भवन बनना चाहिए, ऐसा कभी मुनि राज कभी कहते नहीं, कहने का भाव ही नहीं है। उनके लिए भवन बनाना यानी अधः कर्म होना है। तो समझना ये बहुत बड़ी बातें है, मुझे ज़्यादा उलझना नहीं है, मगर विषय आया है तो बता दूँ। और जो वसती का होती है ना, अभी आजकल क्या है कि अभी दो प्रकार के मुनि होते हैं, एक जिन कल्पी और एक स्थवर कल्पी। तो जिन कल्पी मुनिराज तो अभी पंचम काल में होते नहीं, एकल विहारी होते ही नहीं, वो ऐसे क्षमता वाले होते ही नहीं। स्थवर कल्पी होते हैं, संघों में रहते हैं, इस प्रकार के मुनिराज होते हैं। तो भी ये इनके लिए उनके उद्देश्य से कि फलाने मुनि के उद्देश्य से, देखो वो तो त्यागी भवन की प्रेरणा तो देंगे ही नहीं, त्यागी के भवन होते नहीं। क्या कहा, त्यागी भवन नाम देते हो ना, त्यागी के भवन होते हैं क्या, घर होते हैं क्या, भवन यानी घर होते हैं क्या, ठहरने के लिए वो व्यवस्था होती है। ये आपको कठिन लगेगा, प्रेरणा बनाते हैं, प्रेरणा भी नहीं आती। मगर मान लो कि इनके उद्देश्य से किसी ने बनाया हो तो इसमें ठहरे भी। ये तो गांव के नज़दीक कोई बस्ती का हो, यानी किसी ने बना के छोड़ दी हो, और उसमें उस कमरे में मान लो कि कोई रोक नहीं किसी के भी लिए, सार्वजनिक कोई भी आके बैठे तो इसमें रोक टोक नहीं हो, ऐसी कोई स्थान हो, भले फिर वो बना हुआ हो, इनके उद्देश्य से नहीं बना, और वो तो बना हुआ था पहले, इन्होंने बनवाया भी नहीं, तो अधकर्म भी नहीं हुआ, और उसमें खिड़कियां भी नहीं होती, वो क्या बोलते हैं, दरवाज़ा भी नहीं होता, यानी दरवाजे कभी लगे हुए नहीं होते, समझा। तो इसमें किसी का अधिकार ही नहीं, और इसमें कोई ऐसी अंदर में कोई व्यवस्था भी नहीं हो, वो जैसे वो परिग्रह रूप, वहाँ जाके कभी वो मुनिराज ठहर जाते हैं, यानी कोई आके बैठा, पशु भी बैठा, हाँ पशु भी बैठा, कोई आके मान लो कि अन्य संप्रदाय का साधु भी बैठ गया, तो इसमें कोई रोक नहीं, अधिकार नहीं जता सकते। ऐसी कोई वस्ती का बनी हो तो वह न उद्देशिक है, वो न अधकर्म रूप है। तो ये अगर उनके उद्देश्य से बनी हुई वस्ती का हो तो ये तो मुनि नहीं है उसमें ठहरे। तो वस्ती का तो बनाए, रागी लोग तो बनाए, परंपरा बहुत रही, बहुत सालों से त्यागी भवन बन गए, और फिर इसमें रुकाते हैं, सारे टॉयलेट आदि भी उसी में बन जाते हैं, और व्यवस्थाएं भी होती है। तो ऐसी वस्ती का में रुकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं, और उसमें रुके
ऐसा राग ही नहीं, उसका त्याग होता है, यानी उनका लक्ष्य होता ही नहीं। तो ये है आहार आदि सब में लेना। सुनना बराबर बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो ये इतनी ऊंचे जीव को उदाहरण में लिया है, स्पष्टता हो सकती है ना उसमें। ऐसा जैसे अधः कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न निमित्त भूत आहार आदि वस्तु का सब ले लेना, उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा, ब्रैकेट में क्या लिखा, मुनि, और इसका त्याग नहीं हो, है ना, तो नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता। वो बंध का साधक भाव है। अगर जो देखो ये ऐसा है ना, ये चरणान योग का उदाहरण है। द्रव्य, कल भी कहा था कि द्रव्यान योग जो है वो भाव से क्रिया की ओर जाता है और चरणान योग क्रिया से भाव की ओर जाता है, क्योंकि वो क्रिया की ओर से उपदेश की भाषा है ना। ऐसी क्रिया नहीं करते, इसका अर्थ कि ऐसा राग नहीं होता है ना। तो जिनके ऐसा राग नहीं पाया जाता, इनके बाह्य में ऐसी क्रियाएं नहीं होती, और बाह्य में ऐसी क्रियाएं नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ कि इसका राग छोड़ना चाहिए। जिनमें अंदर में राग पड़ा हो, है ना। देखो ये तो आपको लगेगा कि ये तो मुनि के लिए दोष कहा ना। सुनना, कई लोग ऐसे उटपटांग बोलते, ये तो उद्देश्य का आहार और अधः कर्म आदि जो आहार आदि क्रियाएं है, ये तो मुनि के लिए दोष कहा, हमारे लिए तो ये दोष नहीं हुआ। कोई ऐसा कहे ना, तो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए तो दोष क्या है, तो तुम्हारे ऐसे दोषों का त्याग गृहस्थ जीवन में संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसे दोष तो पाए जाते हैं, और इससे बड़े बड़े दोष होते हैं गृहस्थ जीव को, अज्ञानी को, तो वो दोष का त्याग करने के लिए पहले कहते हैं। और ये वाला दोष तो उतनी वितरागता हो, ऐसे वहाँ ऐसे दोष नहीं पाए जाते। इसलिए जहाँ नियम होता है ऐसे आहार आदि का त्याग का, फिर भी ऐसा दिखे, क्रिया दिखे, चेष्टाएं दिखे, बाहर में चेष्टा दिखे, इशारा दिखे, है ना, ये बनाना, ऐसा चेष्टाएं दिखे, तो समझ लेना कि इनके ऐसे नैमित्तिक भावों का, है ना, उद्देश्य का आहार आदि का लेने का राग का त्याग नहीं, है ना। आत्मा तो इसका अकारक है, आत्मा तो तब भी अकारक है। ये तो निमित्त की दृष्टि करी तो नैमित्तिक भाव हुए, पर मुनिराज जो ज्ञानी होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, इनके ऐसी चीज़ों का त्याग होता है। क्योंकि निमित्त ऐसे बाह्य क्रियाओं का त्याग है, इसका अर्थ राग का त्याग है, ऐसा समझ लेना चाहिए। एक प्रकार से क्रिया के द्वारा राग का अनुमान किया जा सकता है, समझा। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर में राग कुछ भी हो और बाहर में क्रिया कुछ भी हो। एक सामान्य कथन है कि क्रिया के द्वारा बाहर में क्रिया को देखकर राग का, उनके भावों का, परिणामों का अनुमान किया जाता है, क्योंकि वो परिणाम का जो त्याग हो तो बाहर में क्रिया होगी ही नहीं, इसीलिए क्रिया की ओर से चर्चाएं आती है। इतना समझ लेना, ये सैद्धांतिक बातें हैं, है ना। ऐसा है, देखो कैसी बातें हैं, है ना। देखो ये हमारे तो ये सब में लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो आत्मा आकारक बताना है ना, और बाह्य में निमित्तिक जब तक कार्य रहेगा, इसका त्याग नहीं होगा, तब तक वास्तव में उसे बंद होते रहेगा। मान लो कि अपन चोरी का ले लो, चोरी की क्या व्याख्या, आदत, बिना दिए कोई चीज को ले लेना, है ना, बिना दिए कोई चीज को उठा लेना, उसे द्रव्य चोरी कहते हैं, ऐसा बताते, बच्चों को बताते, है ना। तो इस चीज को ग्रहण कर लेना, तो एक ये समझ लेना कि कोई व्यक्ति बिना दिए चीज को ग्रहण कर लेता है, तो उसके अंदर में चोरी करने का भाव का त्याग नहीं है ना। ऐसा सब में ले लेना, सब में लगेगा। कोई कुशील में ले लेना, सारे पापों में लगता है ना। किसी माता बहन के साथ गलत चेष्टाएं करे, खोटा छेड़ती करे, क्रिया में दिखे, तो इसे अंतरंग परिणति में, भाव में कुशील का सेवन करने के भाव का त्याग नहीं। तो क्रिया की ओर से बताते हैं, तो यही कह रहे हैं कि जो अधः कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न आहार आदि, है ना, उत्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ ऐसी चेष्टाएं देखे, ऐसी क्रियाओं में दिखे, कौन, आत्मा, मुनि, कोई मुनि साधु, तो उसके नैमित्तिक भूत बंध साधक
नैमित्तिक भूत बंध साधक, बंध को साधते हैं वो, बंध में निमित्त कारण बनने वाले भाव का प्रत्याख्यान त्याग नहीं करता। ख्याल में है ना, ये उदाहरण है। इसी प्रकार देखो, ये तो आहार आदि लेना है, समस्त कार्यों में लेना। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता है। बस यानी बाहर देखो, आप कोई लोग ऐसा कहते हैं ना कि नहीं नहीं, हम बाह्य में दिखते हैं सब दुकान मकान में, मगर हमें कोई ऐसा भाव नहीं है, तो वो अपने को छलता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है। नहीं नहीं, ये तो हम एक बाहर में रस लेते हैं घर के आधार से, मगर हमें इसमें देखो ऐसा नहीं होता। तुम्हें राग है, ज्ञानी को भी ऐसा राग होता है, मगर वो राग को उपादेय नहीं मानता, इसलिए ज्ञानी। ये तो मुनि जीवन में इस जाति का राग नहीं होता। ये समझ में आया? कोई बात हुई ऐसे लेना। देखो, और अधः कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं, इसलिए उन्हें आत्मा के कर्तव्य का अभाव है। अब सुनना, पूरा टोन बदलता है। अभी ये कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य के जो दोष है उसको वास्तव में वह मुनि क्यों नहीं करते, क्यों उनके कर्ता नहीं हैं, ये बात को यहाँ खोली है। सुनना, अधः कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? एक तो मूल है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता, पर यहाँ दोष को लिखा है ना, उसको लेकर भी ऐसा आहार लेने का भाव नहीं करता, इसीलिए उनका भाव का भी त्याग है और ऐसे बाह्य में आहार आदि की क्रिया का भी त्याग है। समझ में आया ना? ये बात यहाँ बतानी है। क्यों? देखो, आधार उनका पुरुषार्थ क्या है, सुनना। अधः कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों का आत्मा वास्तव में नहीं करता, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं। सुनना, पूरा पढ़ता हूँ। वे परद्रव्य के परिणाम हैं, इसलिए उन्हें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। ये किसकी बात है? ज्ञानी की। इसीलिए अधः कर्म और उद्देश्यिक पुद्गल कर्म मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य अचेतन है, इसीलिए उसको मेरे कार्यत्व का अभाव है। पहले वो कारण बताया, फिर अपने को वो ग्रहण किया, है ना? ये हो गया पुरुषार्थ। ऐसी जिनकी दृष्टि है, ऐसा जिनका अनुभव है, वो ऐसे बाह्य के आहार आदि का राग नहीं होता अंतरंग में, और बाह्य में क्रिया नहीं होती, इसलिए वो अकर्ता है, क्योंकि इनके निमित्त निमित्तिक कार्यों का त्याग है। समझ में आया ना? और आत्मा के आधार क्या लिया? क्योंकि आत्मा अकारक है। क्या, क्यों ऐसा? इसका त्याग कैसे किया? क्योंकि आत्मा अकारक है, क्योंकि ये कार्य तो पुद्गल द्रव्य का है, तो ये पुद्गल द्रव्य का आत्मा कैसे करे? उसके कार्यत्व का अभाव है ना? इसीलिए मैं भी इसके कर्तव्य का मुझे भी अभाव है, मैं कर सकूं ऐसी मान्यता का भी अभाव है, और ये लेने का राग का भी मेरे अभाव है। इसीलिए वह मुनि वास्तव में साधक है, स्वभाव के साधक है, इसीलिए वो अकर्ता है। आया ख्याल में? ये ऐसा उदाहरण, थोड़ी अटपटी है टीका, बस समझने जैसी है। देखो, फिर से बोलता हूँ। पहले ये सारी बातें बता दी कि अधः कर्म रूप, अधः कर्म से उत्पन्न हुआ, उद्देश्य से उत्पन्न हुआ जो निमित्त भूत है ना, इसके इस प्रकार से जो निमित्त बनता है, किस में? पाप में। पाप के निमित्त भूत ऐसा आहार है ना, पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान अगर नहीं करता, प्रत्याख्यान नहीं करता यानी इसका त्याग नहीं करता, यानी ऐसे प्रकार की क्रिया में दिखता है, उसका त्याग नहीं हुआ, तो वह मुनि नैमित्तिक बुद्ध बंध साधक भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं करता। प्रत्याख्यान नहीं करता यानी उसका त्याग नहीं करता, यानी इसके त्याग का त्याग है। समझ में? ऐसे राग के त्याग का त्याग है, यानी समझ में आया? इसीलिए वास्तव में उसे अप्रत्याख्यान है, अप्रतिक्रमण है। इसी प्रकार समस्त पर द्रव्य का, अगर ये तो उदाहरण हुआ, देखो इसमें कोई ज़्यादा उलझन नहीं है, तो उनको त्याग हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी प्रकार सारे परद्रव्य का प्रत्याख्यान नहीं करता। कौन? सारे संसारी जीव सारी क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, खाते पीते, व्यापार करते, भोगते, पांच तरह के विषय को भोग करते, सब क्रिया में दिखाई देते हैं। समझ में आया ना?
तो ये कहते हैं कि उसका जब तक त्याग नहीं है, उसके लक्ष्य का त्याग नहीं है, तब तक उसके अंदर में भाव का भी त्याग नहीं है। अब उतरा सीधी बात, यहाँ तक तो ये मूल विषय जो चल रहा है ना वो बताया, निमित्त नैमित्तिक बताया, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर में भाव का बाह्य में क्रिया है, वो निमित्त है। देखो तुम खाना खा रहे हो, सुनना, और तुम कहो कि मुझे खाने का राग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। खाने की क्रिया में जब तुम दिख रहे हो अथवा खाने की क्रिया का तुम्हें लक्ष्य है, तो तुम्हें खाने के राग का त्याग नहीं है। ऐसे सारे पुद्गल द्रव्य का तुम्हें त्याग नहीं है, सारे पुद्गल द्रव्य से अटैचमेंट है। जिन जिन पुद्गल द्रव्य से तुम्हारे जीवन में अटैचमेंट है, यानी अटैचमेंट का त्याग नहीं है, तो तुम्हें उसके प्रति होने वाला राग का त्याग तभी भी नहीं होता, वो चालू ही है, ऐसा यहाँ कहा है। ये तो सिंपल है, तो ये निमित्त नैमित्तिक है। तो आत्मा तो अकारक है, इसमें आत्मा ने तो ये राग कराया ही नहीं, ये तो तुमने आत्मा को भूल के किया है। समझ में आया? ये बातें यहाँ करते हैं। अब इसकी पॉजिटिव साइड भी यहाँ, इतनी समझ में आ गई बात, ये कह रहे हैं देखो। और अब त्याग कैसे करते हैं, इनको त्याग क्यों है? क्योंकि ये मुनि राजों को ऐसे निमित्त नैमित्तिक जो है वो दोनों द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान दोनों का त्याग है। पुद्गल द्रव्य का भी त्याग है और भाव का भी त्याग है। बाहर में क्रिया में भी नहीं देखते, वो वैसी न वो कभी इशारा करते, वो न कभी अपने उद्देश्य से बना हुआ आहार का ख्याल आवे तो वो आहार की क्रिया में दिखते ही नहीं। इसका अर्थ होगा कि इनको त्याग है। क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? तो वो उनका क्या पुरुषार्थ है, उसकी चर्चा ये 3 पंक्ति में करी है। देखना क्यों नहीं करते, क्या आधार है, क्या उनका पुरुषार्थ है, कि किस कारण नहीं करते, वो उसकी चर्चा है। अभी आपको ये बात बैठेगी, देखो। और अधः कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता, यानी मुनि नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले तो मुनि क्यों नहीं करता, तो पहले समझ लो कि सिद्धांत बताते हैं। पहले आत्मा पे घटित करो, दोनों लिया है ना, आत्मा नहीं करता और ज्ञानी नहीं करता। तो आत्मा क्यों नहीं करता? क्योंकि परद्रव्य कैसे का कार्य कैसे करे, वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। वो आहार का बनना, तीखा मीठा जैसे भी बनना, वो किसी ने बताया हो इसलिए बना, ऐसा नहीं है, और किसी के द्वारा बनाया गया इसलिए बना, ऐसा नहीं है। वो तो पुद्गल द्रव्य का गुण है, इसमें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है, आत्मा उसका कारण बन ही नहीं सकता। और ऐसी आत्मा की जो दृष्टि करता है ना, जो अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता बनता है, वो बाह्य के उस पदार्थों के कार्य का, पुद्गल के कार्य का, कार्यत्व का उसे भी कर्तव्य का अभाव है, और इसीलिए उस संबंधी लक्ष्य का अभाव है, इसीलिए राग का भी अभाव है, इसीलिए निमित्त की दृष्टि भी नहीं है और नैमित्तिक भाव भी नहीं है। इसीलिए आत्मा कैसा है? अकारक है। इसलिए मुनि अकर्ता है, और अथवा तो आत्मा अकर्ता है और आत्मा की दृष्टि जिनको है वो भी अकर्ता है। आत्मा की दृष्टि भी है और आत्मा का इतना आश्रय भी है कि उनके वो परिणमन भी नहीं होता। नीचे की अवस्था में यथा योग्य अवस्था जो भूमिका हो, वहाँ राग है तो दिखेगी, मगर उपादेय बुद्धि नहीं होने से दृष्टि अपेक्षा ज्ञानी गृहस्थ में भी अकर्ता है। और मुनिराज को तो दृष्टि में है ही नहीं वो आहार पे, कि वो दृष्टि, वो आहार से मैं टिकता हूँ, आहार के कारण मैं टिका हूँ, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? और आहार लेने का विकल्प भी इनको इतना नहीं होता, कि ऐसा विकल्प तो कभी नहीं होता कि इनके लिए बना गया हो और लेवे, और कभी ऐसा विकल्प तो कभी नहीं होता कि तुम ये बना लेना फिर हम आहार पे आएंगे। इसीलिए उद्देशिक और जो अधः कर्म रूप आहार का क्रिया का भी त्याग है, आहार में क्रिया भी नहीं दिखती, और इसीलिए उनके राग का भी त्याग है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक भाव का त्याग होने से मुनिराज ज्ञाता है, करता नहीं है, अकर्ता है। समझ में आ रहा? दोनों बातें यहाँ बताते हैं। मैंने आपको भाव भाषण करा है, मैं भी पढ़ता हूँ। इनकी जो शैली में थोड़ी अपने को कठिन पड़ रही है, मगर भाव ये है सुनना भी। और अधः कर्म सुनना आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता है ना, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम है। कौन से?
वो जो आहार आदि उद्देश्य का आहार भले उद्देश्य बने हो मगर वो तो पूतगल द्रव्य का परिणाम है, इसीलिए उन्हें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। इसलिए वो कार्य आत्मा कैसे करे, ये सिद्धांत। अब सुनना, ये आत्मा की बात आई, अब ज्ञानी की। इसीलिए हाँ फिर से पढ़ रहा था मैं, इसीलिए हाँ अब जॉइंट में ही, इसीलिए अध कर्म और उद्देश्य उद्गल कर्म मेरा कार्य नहीं है। ये किसने माना? ज्ञानी। जैसा माना वो ज्ञानी। क्यों? क्योंकि वह नित्य अचेतन है, इसीलिए उसको मेरे कार्यत्व का अभाव है। वो तो अचेतन है और मैं चेतन हूँ। ऐसा जिसको वेद ज्ञान हुआ हो वह उसे उस कार्य, वो ऐसे कार्य का कर्ता बनता नहीं और ऐसे कार्य करता नहीं, उद्देश्य का आहार लेने रूप कार्य में दिखता नहीं। इसलिए उनके क्या है, ऐसे राग का भी त्याग है। किसका त्याग हुआ? निमित्त का और नैमित्तिक का, निमित्त की दृष्टि का और उसके कारण नैमित्तिक भाव का भी त्याग हो गया। समझ में आया ना? तो इसीलिए बताते हैं कि ये तो जो कार्य होता था वो निमित्त के लक्ष्य से होता था, आत्मा से नहीं होता, इसलिए आत्मा अकारक। और इसकी ऐसी दृष्टि जिसने की वो विज्ञानी भी अकारक है, अकर्ता है। आया ख्याल में? ऐसा है। देखो इस प्रकार देखो એક બતાવે છે હા. પણ એમાં બે ભાવ બતાવે છે હા. કે પરલક્ષ છૂટે છે એટલે એમાં એનું हाँ ભાવ રાગ ભાવ બી ઉત્પન્ન नीचे जोड़ा है, देखो पढ़ो। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक, आया ना, इस प्रकार तत्व ज्ञान किया किसने? मुनि। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्तभूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा मुनि जैसे नैमित्तिक भूत बन साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है। आ गया ना? ये पूरा वेद ज्ञान का माहौल बताया कि वो पुद्गल द्रव्य का है, वो पुद्गल द्रव्य का के लक्ष्य से होने वाले दोष है, दो चीज है। उद्देश्य का आहार लेने का राग, वो भी पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला दोष है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसीलिए वो उद्देश्य का आहार, वो आहार अध कर्म से बना हुआ आहार, वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से पुद्गल द्रव्य का गुण है और उसके लक्ष्य से होने वाले है ना जो राग आदि भाव है वो दोष है, और वो दोनों मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य का कार्यत्व का आत्मा को अभाव है, कैसे करेगा? एक, और उसके लक्ष्य से होने वाले दोष वो मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, तो मैं कैसे करूं? करने लायक तो मानू ही नहीं, इसलिए उसके भी कर्तव्य का मेरे अभाव है और उस परिणाम का भी मेरे अभाव है। इस प्रकार आया ख्याल में? बस ये बातें बैठी है, नीचे लिखा है, इसको जोड़े तो इस प्रकार तत्वज्ञान पूर्वक निमित्तभूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, यानी ऐसी क्रियाओं का त्याग होता है और करता हुआ आत्मा यानी मुनि जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का भी प्रत्याख्यान करता है। इसलिए इनके उद्देश्य का आहार लेने रूप राग होता ही नहीं, उनके उद्देश्य से बने हुए आहार लेने का राग का ही उनको सत्ता नहीं है, राग की सत्ता नहीं है, तो कैसे वो आहार लेके चले? कोई कहे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ले लिया होता तो क्या होता, हमने तो बहुत भाव से बनाया है। अगर तुम्हारे भाव से बना हुआ हो, पर इनके इतना राग है ही नहीं कि उनके उद्देश्य से बना हुआ आरंभ परिग्रह का त्याग जिनके होता है, तो ये आरंभ का पाप माथे नहीं लेते, कभी नहीं लेते, क्योंकि इनके पास ऐसा, उनके पर्याय में ऐसे परिणाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वभाव में नहीं है और स्वभाव की दृष्टि है, और स्वभाव की दृष्टि तो आप कहो कि चौथी गुणस्थान वाले को है, बस स्वभाव का आश्रय मुनि जितना नहीं है चतुर्थ गुणस्थान वाले। इससे इनको इतना आश्रय है, इतनी वितरागता हुई है कि ऐसे राग का त्याग है, नैमित्तिक भाव उनके नहीं होता। देखो ये लिखा ना, उसी प्रकार समस्त, ये तो उदाहरण, यहाँ तक उदाहरण, ये उदाहरण है, मुनि का जीवन नहीं बताना। उसी प्रकार समस्त पर द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, त्याग करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान करता है। समझ में आया? इसीलिए समस्त परद्रव्यों का, यानी कोई भी परमाणु मात्र का भी अटैचमेंट ज्ञानी को नहीं होता। देखो अटैचमेंट का त्याग करना, इसका नाम परद्रव्य का त्याग करना। जब तक तुम किसी परद्रव्य का अटैचमेंट रखोगे तो परद्रव्य का ग्रहण हो गया। जैसे परद्रव्य को ग्रहण छू नहीं सकते, ग्रहण क्या करोगे?
अटैचमेंट करना वो ग्रहण हो गया। अटैचमेंट छोड़ दिया, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, ये मेरे काम का है, मैं उसका काम का हूँ, ऐसी जो बुद्धि है वो छोड़ दी, तो फिर उसको लेकर होने वाले राग का भी त्याग हो गया। ऐसा तब ही होगा। अगर ये त्याग नहीं करता, परद्रव्य का त्याग नहीं करता, तो राग का भी त्याग नहीं होता। मगर परद्रव्य का त्याग अगर समझ में आए, आत्मा तो उसका अकारक ही है, स्वभाव के कारण तो ये अप्रत्याख्यान होता ही नहीं, ऐसे राग होते ही नहीं। मगर जो स्वभाव को भूलकर परद्रव्य को ग्रहण करता है, त्याग नहीं करता, उसे अप्रत्याख्यान जैसे दोष लगते हैं, उसे राग आदि का त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए वो सुखी कभी हो ही नहीं सकता, वो दुखी ही होगा, बंद ही होगा। आचार्य देव कहते हैं इस अंतिम दो गाथाओं में, इसीलिए मुनि राजों का उदाहरण देके, उद्देश्य का आहार का उदाहरण देके कहते हैं कि समस्त परद्रव्यों का पुद्गल का परिणमन है, उसमें तुम कैसे मोहित हो जाते हो। कितना बढ़िया बना है, कितना बढ़िया घर है, कितना बढ़िया है। इस बढ़िया का अर्थ क्या? सुख देने वाला। ऐसा कल्पना क्यों करते हो? तुम्हें अधिकार ही नहीं। और जब तक ये मोमेंट, जब तक ये तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी, तब तक तुम दुखी ही होगे। ये दुखी होने का कार्यक्रम होगा फिर। इसीलिए इसके त्याग करने की भावना कही है। इस प्रकार द्रव्य और भाव को निमित्त निमित्तिकता है, यानी द्रव्य और भाव को, द्रव्य अप्रत्याख्यान होगा तब तक भाव अप्रत्याख्यान भी होगा, तब तक बंद होगा। जब तक द्रव्य का त्याग नहीं करोगे, बाहर देखना नहीं छोड़ोगे, यानी बाहर में अपनी कल्पना करना नहीं छोड़ोगे, तब तक अंतरंग में शांति नहीं होगी। ये सीधा इसका ये उद्देश्य है। इसीलिए आत्मा का तो इसमें स्वभाव का तो कोई दोष नहीं है, स्वभाव को नहीं देखना ही दोष है। और तुम स्वभाव को अगर देख लेते हो तो ये सब त्याग हो जाएगा। ऐसी बातें आई है। कल भावार्थ भी पढ़ूंगा। आचार्य जयसिंह की जो दोनों गाथाओं की टीकाएं हम पढ़ेंगे और खुलासा होगा। इसके बाद दो गाथा स्वतंत्र रूप से उन्होंने जोड़ी है आचार्य जयसिंह ने, वो भी हम कल स्वाध्याय में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।